This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम सेकेंड वाला जो चैप्टर था वो पढ़ रहे थे। ठीक है, सेकेंड वाले चैप्टर में क्या था, हम पढ़ रहे थे कि हम बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं बहुपद के मान का मतलब क्या होता है। जनरली हमने देखा है कि जो बहुपद होता है वो चर और अचर के फॉर्म में होता है, और मान का मतलब होता है संख्यात्मक मान। ठीक है, मान लो हमें दिया गया है px दिया गया है x² -9 और कहा गया इसका मान बताओ। तो जब हम मान की बात करते हैं बच्चा, तो सीधा सीधा मतलब होता है कि संख्या बताओ, ऐसी संख्या जो इसके बराबर होगी। तो हम कैसे बताएंगे? तो बच्चे इसके लिए हमें दिया जाता है x का मान। ठीक है, मान लो x का मान हमें 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर -9। तो बच्चे आपको एक ऑर्डर याद रखना है कि वर्ग हमें पहले करना होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें गुणा करना होता है, और सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, प्लस या माइनस। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, वर्ग है, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 और -9। और बचा प्लस माइनस करना तो हमको आता ही है कि अगर हमारे दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं तो हमारा क्या होएगा, माइनस होएगा, मतलब घटाना पड़ेगा। और घटाने के बाद जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आता है, तो माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा किस तरह करना होता है, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके, ओके, चलिए, चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, वो वाला ट्राई करो। एक क्वेश्चन है जो कि आपको दिया गया है, vy इज इक्वल टू 15 माइनस x -2x²। सॉरी, y यहाँ पर x लिख लो, फिर पूरा x में लिखा तो x ही आएगा, और यहाँ पर आपको करना है x इज इक्वल टू -2। बताओ क्या आंसर आएगा, ट्राई करो। गलत, हाँ बचा कविता, मतलब कविता की आईडी से बचे कुछ पूछना चाह रहे हो? नो मैम, गलती से हो गया था। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बचा हिमानी की आईडी से बचा, V10 के बच्चे हो, V14 के बच्चे हो? मैं थोड़ा डाउट में हूँ आपको लेके। अच्छा, 14 में ही हो कि 10 में हो? एक बार लिख दो बच्चा, 10 या 14। राइट बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मैसेज में करना है। ओके, ओके, पक्का सही करो तुम लोग, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना बड़ा आंसर आएगा। देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब भी हम प्लस या माइनस किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा प्लस का ही आता है, स्क्वायर, पूरा पद नहीं, स्क्वायर। ओके, दोबारा करो फिर। ओके, ओके, गुड इवनिंग बच्चा।
चलिए देखते हैं क्या होगा। -2 की वैल्यू रखते हैं 15, ये कितना हो जाएगा -2। देखो माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स की जगह पर रखना, तो हम एक्स की जगह पर रखेंगे। और ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर है तो -2 की पावर हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2, और वर्ग वर्ग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 -2। तो जब हम वर्ग करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, +4 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों तो जुड़ने हैं तो 17 -8। तो अभी 8 में से 17 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 9। तो तुम लोग 5 आंसर क्यों कह रहे थे, 5 तो होएगा ही नहीं, क्यों 5 तो नहीं आंसर आना चाहिए, तुम लोगों ने -2 तो किया ही नहीं, क्योंकि -2 एक्स की जगह आता ना, तो फिर गुड इवनिंग बच्चे, तो वो किसका हो जाता, माइनस माइनस प्लस बन जाता। हेलो कंचल, ओके चलो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो। ऐसा सही, ये वाला समझ आ गया ना। तो हम जब भी हमें एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर, या मतलब माइनस दिया जाए, हमें इसका ध्यान रखना होता है कि माइनस हम रखते ही है। पद का माइनस और एक्स का माइनस अलग अलग चीज होती है, और अगर दो माइनस आ रहे हैं तो गुणा करके प्लस हो जाएगा। बच्चे मैं री अनाउंस कर देती हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर कोई भी कीर्ति मैम का बच्चा है तो कीर्ति मैम आज अलग क्लास लेगी, ये वाली आपकी क्लास नहीं है, तो आप वो दूसरी वाली लिंक ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे क्या क्या सही है, मतलब कैसे करना है एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 -3m और -3m की पावर 3, इसको हमें निकालना है, एक्स सॉरी m इज इक्वल टू -2। बताओ क्या आएगा, ध्यान से करेंगे, कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, सॉल्व करेंगे और बताएंगे। ओके समझा देती हूँ मैं। देखो इसको जल्दी से उतार लो, जिसको समझ आ गया, फिर मैं आपको समझाती हूँ। गुड इवनिंग बच्चा, बच्चा बबलू बच्चे, अगर यही आपका नाम है तो बच्चा आप B10 के बच्चे हो ना, ये आपकी क्लास नहीं होगी आज। अगर B10 के बच्चे हो तो आपकी अलग क्लास लगेगी। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, ये वाला लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पुराना वाला देख लेते हैं। पुराना वाला क्या था, 1 सेकेंड। देखो अगर हमें यहाँ पर कुछ भी दिया गया है, एक्स की वैल्यू प्लस की दी गई है, माइनस की दी गई है, तो हम यहाँ पर चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो माइनस था तो एक्स की जगह पर हमें माइनस लिखना था ना, इस माइनस से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो एक्स की जगह पर -2 लिखेंगे। ठीक, ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर -2 लिखना था, स्क्वायर तो अपनी जगह पर है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये देखो प्लस का 2 आ गया। यहाँ पर देखो ये आपका 4 आ गया, क्योंकि हमें पता है माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या आ जाएगा, दो माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं ना, तो 4 हो जाएगा। और फिर 4 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 8 आएगा, लेकिन माइनस तो पहले से था। 15 और 2 17, 17 माइनस 8 आ जाएगा। ओके, अभी चलो ये वाला ट्राई करो। ओके ओके,
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं कितना होएगा। ये देखो, यहाँ पर देखो 20 तो है ही, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3 तो है, यहाँ पर कितना है, m। ठीक है, m, m की वैल्यू कितनी है, -2। ये कितना हो जाएगा, -3 और -2 की पावर 3। ठीक, 20 माइनस माइनस प्लस, और 3 और 2 6 हो जाएगा। चलो गुणा करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ये देखो -3 तो है ही, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, -2, 3 बार गुणा करना है, तो हम 2 का कर लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 4 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, -8 हो गया। तो बेसिकली इसका हमें -8 का गुणा करना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, सब प्लस का हो गया। अभी जोड़ देते हैं, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, 50 है। इतनी बात समझ आई बच्चा? मैम रिपीट करना ये वाला क्वेश्चन। ओके, देखो करना क्या था, m इज इक्वल टू -2 रखना था, तो जहां जहां m आ रहा है -2 रखेंगे। पहले वाले पद में तो आ नहीं रहा, दूसरे वाले में आ रहा, तो सीधा सीधा 3 के गुणा में m है ना, तो 3 का गुणा करेंगे -2 से। तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले पद में क्या है, -3 और -2 की पावर 3। ठीक है, मीन्स हमें m की पावर 3 थी, तो हमें -2 की पावर भी 3 करनी पड़ेगी, मीन्स -2 का गुणा होगा 3 बार। तो -2 -2 -2 का गुणा हुआ, माइनस, देखो अभी जब हमने गुणा किया, तो दो पद का जब गुणा किया, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और 2 कितना हो गया, 4। फिर जो प्लस का 4 आया था, इसमें गुणा किया हमने -2 से, तो कितना आ गया, -8। तो ये जो सॉल्व करके लिखा वो -8 लिखा। अब इनका गुणा करेंगे 8 और 3, तो 24 आ जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 50 आ गया। ओके, चलो एक पोल में करते हैं अभी। वन सेकेंड। मैम हाँ बच्चा, स्क्रीन बोलो। ब्लैक दिख रही है पूरी, सबको, पूरी स्क्रीन। बाकी बच्चों को भी दिख रही है ब्लैक स्क्रीन? क्योंकि मेरे साइड से ठीक आ रहा है नेट तो। नहीं मैम पूरी ब्लैक दिख रही है। ओके, मैं बच्चा बाकी बच्चे से पूछ रही हूँ, बच्चे आप लोगों को भी ब्लैक दिख रही है क्या, सबको? नो मैम, सही सही नो दिख मैम रही ये है। बच्चा फिर मेरे साइड से नहीं है दिक्कत, आप एक बार चेक कर लो नेट। क्या, बच्चा कोई भी कीर्ति मैम का बच्चा हो तो आपकी क्लास अलग लग रही है, ये आज आपकी क्लास नहीं है, कीर्ति मैम खुद क्लास लेंगी, तो आप लोग दूसरा ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग गलत कर रहे हो बच्चा, सबका आंसर गलत है, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबका आंसर गलत है, अभी भी सबका आंसर गलत है। आप लोग -1 क्यों नहीं रख रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो बच्चे आप लोग। अब कितने का ठीक है मैम? एक सेकेंड, एक भी बच्चे का ठीक नहीं है अभी भी। -1 रखना था बच्चा, क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी तो सही कर रहे थे, इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया था तुम लोगों ने, अभी गलत कर रहे हो।
अभी भी किसी भी बच्चे का करेक्ट नहीं है। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, एक भी बच्चे का करेक्ट नहीं है। अब 2 बच्चों का करेक्ट है। बचा कीर्ति मैम की क्लास के बच्चे, यहाँ पर आपकी क्लास नहीं होगी आज। मैम क्लास लेंगी, जो भी आपकी पुरानी वाली लिंक है या आज जो लिंक आई हो उससे ज्वाइन करिएगा। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है। आप लोग जल्दी में गलत करो, अभी भी 3 बच्चों का करेक्ट है। सत्रह बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। बचा अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करो। ओके, 19 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी गलत है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, अभी भी जिसने नहीं किया है वो कर सकता है। 5, 4, 3, 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 20 बच्चों का करेक्ट है। 22 बच्चों ने किया है, तब भी 4 बच्चों का ही करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या करा। बच्चे एक बात बताओ, अभी तुम लोग सही कर रहे थे कि हमें क्या करना होता है, हमें -1 रखना है। तो 5 ठीक है, -1 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या होगा, -1 होगा। तो क्या माइनस माइनस प्लस नहीं बन जाएगा क्या? यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा, अगर हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर का क्या मतलब है, -1 गुणा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो एक ही रहेगा ना, यहाँ पर प्लस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 5 + 4 9 आएगा। अभी समझ आया, स्क्वायर तो प्लस का ही होता है, हाँ या ना। अगर स्क्वायर प्लस का होता है तो हम -5 क्यों लिख रहे हैं? मोस्टली बच्चों ने -1 आंसर किया, मतलब आपने पहला वाला, मतलब दूसरा वाला ठीक किया, लेकिन पहला वाला भी आपने उसको माइनस में ही रखा, इसलिए वो माइनस का हो गया। तो ऐसे नहीं करना। ओके चलो, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर हम एक और करेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन है x² 4 + x² -4x, और x की वैल्यू आपको रखना है, चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम इसको, x³ भी कर देते हैं, -x³। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रखना है -2। चलो ट्राई करो इसको, और आंसर आपको इसमें करना है, फुल में।
नहीं नहीं, एक भी बच्चे का करेक्ट नहीं है अभी बचा, फिर से आप लोग गलत कर रहे हो। ध्यान से सॉल्व करो, चिन्ह का ध्यान दो, फिर सॉल्व करो। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे ने करेक्ट दिया है, बाकी बच्चों ने गलत दिया। बच्चा थोड़ा ध्यान से करो। दस बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का ही करेक्ट है। अभी भी एक बच्चे का करेक्ट है। अभी दो बच्चों का करेक्ट है। स्टिल दो बच्चों का करेक्ट है। बच्चे क्या कर रहे हो आप, इतना ज्यादा गलत क्यों कर रहे हो? इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस चिन्ह का ध्यान रखना है आपको। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे बच्चा। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है। 9 बच्चों का आंसर नहीं आया आपका। मैम हमने अभी क्लास ज्वाइन किया। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं समझा दूंगी। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, जो हम कल कर रहे थे उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कल का टॉपिक था, नया टॉपिक नहीं है। ओके, तो आप लोग आप समझ जाओगे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने नहीं किया है, जो कि 8 बच्चे अभी भी हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर। 4 का ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या है, -2 का स्क्वायर, ठीक है। -4 -2 और -2 का क्यूब, ठीक है। अब 4 का ठीक है, 4 ही रहेगा। यहाँ पर देखो, -2 का स्क्वायर मतलब -2 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 आ जाएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे। यहाँ देखो, ये माइनस अलग है, इससे लेना देना नहीं है, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो -2 -2 -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन -2 का गुणा करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया -8। लेकिन ये इसका सोल्यूशन हुआ, इस वाले माइनस का हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चा। तो कितना हो गया ये,
प्लस का 8, सबको जोड़ दो 24 आ जाएगा। समझ आया? हाँ, बी आंसर था। मैम को रिपीट करना। मैम ओके रिपीट करना। ओके ओके, देखो मैं दोबारा बताती हूँ, करना हमें कुछ नहीं था, जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वहां हमें माइनस का 2 रखना था। हमें उसके पहले कौन सा चिन्ह आ रहा वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें वर्ग सॉल्व करना होता है या घात सॉल्व करनी होती है। तो हमने पहली वाली जो घात देखी कि एक्स स्क्वायर है मतलब -2 का स्क्वायर, मतलब -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस बचा, म्यूट करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। पहला वाला प्लस का 4 हो गया। दूसरा वाला देखो, 4 में 2 का गुणा करना, 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेनली आप लोगों ने ज्यादातर इसमें गलती करी होगी। ठीक है, क्या था कि माइनस, तो ये वाला माइनस तो अलग ही था ना बच्चा, ये इसको सॉल्व करना था पहले, ये माइनस अपनी जगह पे था। अभी -2 इसको सॉल्व करते तो माइनस का 8 आता। अभी बाहर तो एक माइनस था ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अभी सब प्लस में तो जुड़ जाएगा। ओके, समझ आया? हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा। ओके ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। 20 -4x स्क्वायर, एक्स ही रहने दो, +5x⁻3, x इज इक्वल टू -1 रखना है। 21 22 29 19। चलो इसका आंसर करेंगे पोल में। कर लो आप, मैं पोल लॉन्च करती हूँ, जल्दी नहीं आंसर करने की, बस ध्यान से करेंगे और सही करेंगे। पहले कर लो, मैं तभी लॉन्च करूंगी पोल जब आप लोग कर लोगे, मतलब 5-10 सेकंड बाद जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वरना अगर आप बिना सॉल्व करके आंसर दोगे या फिर मन में सॉल्व करके दोगी तो फिर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके चलो, ओके 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। ओके 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों ने, 8 बच्चों का करेक्ट है। अच्छा ध्यान से करो। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। अठारह बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है।
लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया बच्चा। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, हम जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4। मैम एक और 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा कर लो। हो गया बच्चे? नहीं मैम अभी नहीं हुआ। ठीक है कर लो। जिसका रह गया बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा जल्दी से ट्राई करो जिसने भी नहीं किया है। हो गया बच्चा? बच्चा मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, अगर तब तक ना हो तो फिर आप मैसेज में कर सकते हो। ओके 5 4 3 2 1। 23 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों का गलत है और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। देखो क्या आएगा। 20 तो अपनी जगह पे ठीक है, 4 ठीक है, -1 यहाँ पर आएगा, -5 अपनी जगह पे ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, x⁻³ है, मतलब 3 बार गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सबको जोड़ दो कितना आएगा 29 आएगा, तो 29 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऐसा सही कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि सही करें, चिन्ह का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप चिन्ह का ध्यान रखोगे तो वो आपका ध्यान रखेगा और आपका आंसर ठीक होगा। ओके ओके 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे का एक बच्चे का गलत है। 8 बच्चों का आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है, 7 बच्चों का करेक्ट है, अभी 3 बच्चों का गलत है, अभी भी 13 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, बच्चा जल्दी से कर देंगे।
11 बच्चों ने किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बच्चा अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करेंगे। जिसने भी नहीं किया है, सिर्फ 15 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों ने गलत किया हुआ है। वेरी गुड। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचा है। जो भी आंसर नहीं करे हैं जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी 7 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 16 बच्चों ने किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। बच्चे आप लोग बहुत धीरे धीरे आंसर कर रहे हो, थोड़ा जल्दी से करेंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट करें हम बच्चे। जिसने नहीं किया है थोड़ा सा जल्दी करके आंसर कर देंगे। 17 बच्चों का आंसर आया, 11 बच्चों का करेक्ट है और बाकी 6 बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और 6 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर होएगा क्या। देखो -1 हमें रखना था, क्या रखना था, -1 हमें रखना था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 तो अपनी जगह पर है ही, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 का क्यूब। और अभी तक तो हमें पता चल ही गया है कि जो क्यूब होते हैं वो नेगेटिव नंबर के नेगेटिव ही होते हैं। करके देख लेते हैं तब भी। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चा, 2 और माइनस माइनस प्लस और -5 मल्टीप्लाई बाय द -5। देखो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सबको जोड़ दो, 12 आंसर आ गया। ओके बच्चे, इतनी बात समझ आई सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम ये वाला समझ नहीं आ रहा। बचा सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का ही होता है। जब हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन लेते हैं, 3 बार गुणा होता है। तो हमने क्या सीखा था, जब हमारा सम संख्या बार गुणा होता है, सम संख्या मतलब 2, 4, 6 ऐसे गुणा होता है तो प्लस में आंसर आता है। और जब हमारे ऐसे विषम संख्या बार 3 बार, 5 बार, 1 बार गुणा होता है माइनस का, तो माइनस में आता है। तो इसमें 3 बार गुणा हो रहा है ना बच्चा, इसीलिए माइनस में आ रहा है। हमको सिर्फ इतना ध्यान देना, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। ओके, और अगर वो प्लस एक ही माइनस से मिल रहा है तो वो माइनस ही बनाता है। वही हमने करा है यहाँ पर। देखो हर जगह 2 प्लस मिलकर माइनस, 2 माइनस मिलकर प्लस बना रहे, यहाँ बना लिया, लेकिन इसके पास तो दूसरा था ही नहीं, इसलिए नेगेटिव में आया। यहाँ देखो 2 माइनस मिलकर प्लस बना लिए, ठीक है, यहाँ पर भी 2 माइनस मिलकर प्लस बना लिए। बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि 2 माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं। ओके, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। गुणा करना तो आपको आता ही है। ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद का शून्यक। ठीक है, क्या है, बहुपद का शून्यक। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पहले हम बात समझ लेते हैं कि शून्य क्या होता है। अच्छा बताओ, इससे तुम्हें शून्य का मतलब पता है क्या होता है? शून्य का मतलब किसी को भी पता है? शून्य का हम क्या कहते हैं, या शून्य होता क्या है? जीरो। सबको पता है शून्य का मतलब होता क्या है, जीरो होता है।
आपको सबको बताइए। ठीक है, शून्य का क्या मतलब होता है? शून्य का मतलब होता है ऐसी वैल्यू, किसका शून्यक होता है? ये बहुपद का। तो बहुपद का शून्यक का क्या मतलब है बच्चा? हमें x का वह मान बताना है जो कि बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, जैसा हम अभी मान निकाल रहे थे ना, बहुत सारे मान निकाले हमने पूरे बहुपद के, तो बहुपद का मान ही 0 है। x की वह वैल्यू, अभी हम x की वैल्यू रख के मान निकाल रहे थे ना अलग अलग, अब हमें बहुपद के शून्यक का मतलब होगा x की या किसी भी चर की, y का आ रहा हो तो y का, y की वह वैल्यू जिसके लिए बहुपद का जो मान हो वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। नाम से याद रहेगा बच्चा, बहुपद का शून्यक मतलब बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, 0 कैसे होगा? x की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो शून्यक का मतलब क्या हो गया? x का वह मान जिसको बहुपद में रखने से बहुपद ही 0 हो जाए, बहुपद की वैल्यू ही शून्य हो जाए। ओके, चलो देखते हैं कैसे निकालना होता है, कैसे परखेंगे हम इसको। सबसे पहले आता है, हम चेक करेंगे। चेक करना तो हमें बहुत अच्छे से आएगा। क्या? कि अगर शून्य आ रहा है, हमारा मान लास्ट में सॉल्व करके 0 आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा उसके आपका शून्यक है। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलो तुम लोग ट्राई करो। अभी हमने इतना सारा सीखा, हमें x की वैल्यू क्या रखनी है? x की वैल्यू 3 रखनी है। तो जब हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 का गुणा 5 में करेंगे, 15 माइनस 15, तो कितना आ गया? 0। तो बचा, अगर किसी भी x की वैल्यू, किसी भी चर का मान, अगर हम चर का मान रखने से हमारा पूरा बहुपद 0 हो जाता है, बहुपद का पूरा मान 0 हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि जो 3 है ना बच्चा, x बराबर 3 है, वो आपका px मतलब जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक है। ओके, समझ आया बच्चा? क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो हम मान निकाल रहे थे वैसे ही मान निकालना है। अगर वो मान 0 आ जाता है तो हमारा क्या होगा? तो वो शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आसान सा है। कोई डाउट है? कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो जल्दी से। अब चलो फिर तुम लोग खुद ट्राई करो एक। इसको ट्राई करो, बताओ। क्या? दो दिए गए, दोनों चेक करना है पर अलग अलग चेक करना है। x बराबर 0 और x इज इक्वल टू 2 पर मान ज्ञात करो। नहीं नहीं, बोल इतनी जल्दी नहीं बचा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद ये भी देख लेंगे कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो शून्य है, नहीं है तो नहीं। राइट बच्चा, x बराबर 0, x बराबर 2। अगर एक है तो तुम ये भी कह सकते हो कि इस पे है, इस पे नहीं है। दोनों पे अलग अलग ट्राई करना है। ओके, ये तो मान हो गया। अभी आप ये भी बताओ कि शून्यक है क्या? मान तो ज्ञात करना ही है, साथ में साथ शून्यक भी ज्ञात करना है। वेरी गुड। ओके, 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 ठीक है, ओके। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम अलग अलग देखेंगे।
क्या देखेंगे, एक हमें x इज इक्वल टू 0 वाला देखना है, पहले मान निकाल लेंगे फिर हम शून्य की बात करेंगे। तो हमें पहले 0 करना है, जहां x आ रहा है वहां पर हम 0 रखेंगे। तो कितना हो गया ये तो ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक, क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा करेंगे 0 होता है। और ये 12, तो कितना हो जाएगा, -12, P0 -12 है। तो 0 तो नहीं आया ना, मान हमने निकाल लिया कि -12, 0 तो नहीं आया। P0 जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, इसीलिए ये शून्यक नहीं होगा। जब शून्य होगा तभी ही शून्यक होगा। चलिए इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 है वहां पर x की जगह पर 2 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 6 में 2 का गुणा करोगे 12, -12, 12 में से 12 जाएगा 0। तो जब हमारा जो बहुपद है उसका मान 0 के बराबर होता है तो आप क्या कह सकते हो कि शून्यक है। ठीक है, कोई डाउट बचे, किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, चलो फिर चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ से बता दूंगी आपको कि बहुपद का मान और शून्यक अलग अलग होते हैं, ये तो समझ आ गया ना। मान का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज समझा देते हैं आपको कि जो बहुपद का मान होता है और शून्यक होता है वो अलग अलग होते हैं। कैसे कि बहुपद का मान कुछ भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जब हमारा बहुपद का मान 0 होगा तभी ही वो शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो शून्यक नहीं कहलाएगा। और शून्यक जो आपके होते हैं वो x की वैल्यूज के लिए होते हैं। ठीक है, और मान तो आपको पता ही है लास्ट वाला होता है। जैसे इसमें देखो, इसका मान भले ही 0 है लेकिन शून्य क्या है, x बराबर 2 है। ठीक है, मान यहाँ पर क्या है, मान आपका जो -12 है वो है, लेकिन x बराबर 0 शून्यक नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जल्दी से यस और नो टाइप से। चलिए यहाँ पर बताइए, x इज इक्वल टू 2, क्या ये इस वाले का शून्यक है या नहीं? ओके, बहुत ही आसान सा है, आप कर भी लोगे जल्दी से। ओके, चलो यहाँ पर देखो, x इज इक्वल टू कितना रखना है, 2 रखना है, तो हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 2 -4। तो 4 -4 कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हो कि ये शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। चलो जल्दी से एक और करते हैं फिर पोल में करेंगे। जल्दी से बताओ यहाँ पर ये जो -1 है और -2 है, क्या ये शून्यक है या नहीं है? कुछ नहीं करना, अलग अलग चेक करना है। मैं तुम्हें एक हिंट भी दे देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपको px जो लिखा हुआ है ना, ये x+1 और ये जो बीच में है ना, ये गुणा के रूप में माने जाते हैं। हाँ बच्चे, बस ये वाला समझ लो, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। ठीक है, तो हम ये दोनों को गुणा में मानेंगे। चलो ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, फिर हम पोल में करेंगे।
जिसका भी हो जाए बच्चा, अलग अलग रखना है। ओके, वो आंसर दे सकता है। जल्दी से ट्राई करो बच्चे। ओके, ओके, देखो नहीं समझ आ रहा है, मैं समझाती हूँ। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। क्या है, पहले हमें रखना है x इज इक्वल टू -1। तो कितना हो जाएगा, -1 +1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 -2। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर देखेंगे -1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -2। हमने क्या कहा था, ब्रैकेट में है तो दोनों का गुणा आएगा। तो देखो, 0 का गुणा किसी में भी करो 0 आएगा। सेम यहाँ पर देखते हैं, पहले इसका देख लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ये कर सकते हैं ना, 2 - 2 0 हो जाएगा। अभी 0 का गुणा किसी से भी करो तो 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में हमारा जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर हमारा मान 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, -1 और -2 जो है इसके शून्यक होंगे। और बच्चा यहाँ से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि किसी भी बहुपद के एक से ज्यादा शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि इसी वाले बहुपद में देखो आपको 2 शून्यक मिले। एक आपका क्या था, -1, और एक आपका क्या था, 2। ठीक है, तो एक से ज्यादा शून्यक आपके हो सकता है। यहां तक समझ आ गया बच्चा? किसी को कोई डाउट है? तो बच्चा बस हमें क्या करना है, हम जो भी वैल्यू दी गई है उसको रख के देखेंगे। अगर हमारा 0 आ रहा है तो शून्यक होगा, अदरवाइज शून्यक नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी टाइम तो है ही हमारे पास। देखेंगे 0 आ रहा है तो शून्यक, हम पूछेंगे आपसे तो शून्यक है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, x = 3 दिया गया है और पूछा गया है 5x - 10 का शून्यक है या नहीं। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे। बच्चा ध्यान से करो। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। मैम आंसर विजिबल करना। 1 सेकेंड बचा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है।
15 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। देखो 5x तो मतलब px ठीक है, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -10 गुणा पहले करते हैं। 15 -10 कितना आया, 5। 5 जीरो तो नहीं है ना बच्चा, और अगर जीरो नहीं है तो शून्य भी नहीं हो सकता। अगर x का मान रखने से जो हमारा पूरा का पूरा बहुपद है वो जीरो बन जाता है, शून्य बन जाता है, तभी बहुपद होता है। तो या सॉरी तभी होता है। कैसे आया क्या बच्चा? मैम इसमें 3 कैसे आया? क्या दिया गया था ना, x बराबर 3 ही तो रखना था, उसी को तो चेक करना था कि है कि नहीं, तो उसी को चेक करना था ना बच्चे, तो इसीलिए आएगा। ओके चलो बच्चे, आज फिर इतना ही रहने देंगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। गुड नाइट बच्चे।